सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रहना हाथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। महावीरा से ध्यान लगाना, ऐसे जीवन का क्या है ठिकाना। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना। दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपनों में गुरुवर आके और भोले पास बिठा के कि मैं आऊंगा। तू चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। महामुनिलाल जी की निर्णय सागर की महामुनिलाल जी की शनिवार की शाम लगभग क्या हो गया है? लगभग 7 बजे मैं शिविर में पहुंच गया। उपस्थिति दर्ज हुई थी और 10 दिन 11 बजे मुझे वहां से वापस आना था। तो मेरे जो गत 14 माह से स्वास्थ्य डिस्टर्ब था, महाराज जी के कहने के अनुसार कि आप तो शिविर में आए और चेक करा के आए और यहाँ से छुट्टी होनी, पुनः फिर से चेक करें। अगर आपको लाभ होगा तो आप समझना कि शिविर हमारा सफल रहा। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि मुझे कुछ सूजन टाइप भी आती थी, जो कि अब आना बहुत कम हो गई, ना के बराबर। नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको तरह तरह की परेशानी है, किसी को कमर की, किसी को किसी प्रकार की, उन सबको काफी लाभ हुआ है। ये हमारी गुरु जी का आशीर्वाद है और ऐसा ही आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ जय नमस्ते महाराज जी, आपकी प्रेरणा से मैंने शिविर में भाग लिया। लोगों का और समाज का ये कहना था पप्पू सेठ तो दुकान छोड़ेंगे ही नहीं। वो तो दुकान भरोसा ही नहीं था कि पप्पू सेठ बैठ सकती है। हर आदमी ने कि भैया दुकान तुम्हारा जी आपकी कृपा से दुकान का भी वो छोड़ दिया, मोबाइल का भी छोड़ दिया। जो आपके शिविर में मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मेरे जीवन में ये पहला शिविर था और मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। तो महाराज जी आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि आगे भी शिविर में मैं बैठने के तो अपना मन बनाऊं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जितना बुरा हो सकता है इंसान तो उतना बुरा था, शायद हम नहीं थे। इसके पहले शिविर में जाने के पहले जो जितना बुरा हो सकता था मैं उतना बुरा था, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। और इस शिविर में बैठने के बाद शायद मुझे खुद लगता है अब जैसे मुझसे भैया बता रहा छोटा भाई कह रहा मैं थोड़े दिन रास्ते में सुबह 4 बजे के करीब, तो वो मुझसे बोला पति साहब आपकी वैलिडिटी बढ़ गई। वैलिडिटी बढ़ गई तो मतलब मोबाइल वैलिडिटी बढ़ जाती है। ऐसे मेरी भी लाइफ की वैलिडिटी में गुरुवर के चरणों में नमूस मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ और फिट महसूस कर रहा हूँ। मैं इस शिविर में मतलब भगवान जाने कैसे भी चला गया, आपका आशीर्वाद आप बस शामिल हो गया। संविधान महाराज की जय। परंतु एक बात की निर्णय था महाराज की जय। अपने अनुभव में बतलाए, हमारा अनुभव जो रहा वो सुपर रहा। हमको जो चतुर्मास मिला, चतुर्मास में नमन क्या क्या मिलेगा
मंदिर मिल गया जो कि कल्पना नहीं की थी, ऐसा मंदिर मिल गया, ऐसा संतरिवास मिल गया जैसी कल्पना नहीं की थी। तो जैनियों का बात होता हुआ, विदिशा हुआ, ज्ञान हुआ, ये जैनियों का गढ़ है, लेकिन हमारी इटारसी जो है जैनियों का गढ़ नहीं है। बहुत बड़ा जंक्शन है, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता सब जगह जाते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन आचार्य जी ने 1999 में एक दिन हमें इटारसी को दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम सब लोग जुड़ गए और महाराज जी ने जो पूरे चतुर्मास में जितनी प्रेरणा दी है, ये प्रेरणा निश्चित रूप से एक सामान्य साधु कम देता है। लेकिन मुझे वो बात याद है जब महाराज जी गोटेगांव में थे और हमारे रिश्तेदार ने महाराज जी से हमने निवेदन किया, तो मैंने बोला भैया महाराज जी बहुत बड़ी कृपा रही, हमारे यहाँ बहुत काम है। तो महाराज जी ने दूर से ही फोन में बोल दिया, तो आप लोग करते हो, करने से कुछ नहीं होता, जब तक इनका आशीर्वाद नहीं हो, जब तक इनका भगवान नहीं हो, सब कुछ नहीं होता। उन्हें महाराज जी के चरणों में बारंबार